हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम जो सेंटेंस सीखने वाले हैं वो है डेली यूज सेंटेंस, जो कॉमन वर्ड जो हम हर वक्त बोलते हैं अपने रोज़ डेली मर्रा ज़िंदगी में, उनके बारे में है। आइए देखते हैं। इट इज़ लाइट। लाइट का मतलब होता है हल्का। अब ये लाइट जो है, आप एक लाइट यूज़ भी करते हैं, जो हमारा बल्ब जलता है उसमें भी हम यूज़ करते हैं लाइट। बट अगर इट इज़ लाइट, कुछ हमने थिंग्स अपने हाथों में ले रखा है या उसके बारे में बताना है कि वो मोटा है कि पतला है या हल्का है, अगर हमने कुछ सामान ले रखा है तो उसमें भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ लाइट। अगर कुछ सामान हमारे हाथों में है या हमने कहीं पे रखा है उसमें यूज़ करिए, या फिर अगर कोई सामान जिसकी लेयर जो होती है पतली होती है तो उसमें भी हम ये यूज़ कर सकते हैं कि जो इसकी लेयर है वो बहुत ही हल्की है। और तीसरा, जो हमारा बल्ब होता है उसको हम लाइट कहते हैं। लाइट आपने देखा कि थिंग्स में हम और जो हमारे लाइट है इन सब चीज़ में किस तरीके से डिफरेंट है। तो इट इज़ लाइट यहाँ पे हो रहा है कि ये जो चीज़ है वो बहुत हल्का है। ठीक है। दूसरा, हम अगर बात करें तो इट इज़ चीप। चीप का मतलब होता है सस्ता। आप अगर कोई सामान हमने ख़रीदा है और उसके कंपैरिजन में जो है हमारी जो मनी है वो कम खर्च हुआ है कुछ सामान ख़रीदने में, तो हम वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं कि इट इज़ चीप, यह सस्ता है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है हमारा इट इज़ एक्सपेंसिव। जहाँ पे चीप हमने इस्तेमाल किया सस्ते के लिए, तो एक्सपेंसिव जो होता है वो महंगा होता है। यानी हम कोई भी सामान अगर महंगा ख़रीदते हैं तो हम उसे एक्सपेंसिव कह सकते हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो इट इज़ स्टूपिडली, यानी यह मूर्खता है। यानी कोई काम हमने गलत कर दिया है और वो इस तरीके से नहीं होना था जिस तरीके से हमने किया है, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये जो काम है ये क्या है, मूर्खता है। यानी इट इज़ स्टूपिडिटी। ठीक है। दूसरे तरीके से अगर हम बात करें तो आई एम अनहैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। अगर हमें बोलना हो आई एम हैप्पी, अगर हम खुश हैं तो हम दूसरे को कह सकते हैं कि मैं खुश हूँ, यानी आई एम हैप्पी। अगर मैं खुश नहीं हूँ किसी भी चीज़ से तो हम वहाँ पे हम कह सकते हैं कि आई एम अनहैप्पी, यानी मैं खुश नहीं हूँ। तो अपनी खुशी को अगर हमें बताना है तो हम आई एम हैप्पी, और नहीं है तो आई एम नॉट हैप्पी। इसी की तरीके से हम बात करें, जैसे फूड इज़ टेस्टी। अगर हम खाना खाते हैं जो डेली वेज में, अगर वो खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है तो हम उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फूड इज़ टेस्टी। फूड इज़ टेस्टी, खाना स्वादिष्ट है। दूसरा अगर हम बात करें, अगर हमने देखा कि कोई पर्सन है, कोई लड़की है या लड़का है और वो आपको देखने में जो है बहुत वीक नज़र आ रहा है, बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है, तो आप उसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे? शी इज़ वीक, वह कमज़ोर है। अगर वो लड़की है तो शी इज़ वीक, वह कमज़ोर है। अगर वो लड़का है तो ही इज़ वीक, वो कमज़ोर है। तो ये कहाँ पे हम यूज़ करेंगे? जब हम किसी की सेहत में जो है कमज़ोरी देखेंगे वहाँ पे हम इसे यूज़ करेंगे। शी इज़ वीक, वह कमज़ोर है। इट इज़ फॉल्स, यह गलत है। अगर आपने अपने ग्रुप डिस्कशन किया या किसी अपने ऑफिस में वर्क किया या अपने घर में कुछ वर्क हो रहा है जिसमें ये चीज़ गलत है, आपको बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे? तो सीधा फॉल्स कह के भी आप कह सकते हैं, और या फिर इट इज़ फॉल्स, यह गलत है। इट इज़ फॉल्स, यह गलत है। उसी तरीके से देखिए, कीप इट अप, और बेहतर करो। अगर हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर देते और हम खुशी से उसके कंधे पे अगर हाथ रख के कह दें तो वहाँ पे हम क्या शाबाशी जो देते हैं, तो उसको हम कीप इट अप भी कह सकते हैं कि और बेहतर करो। यानी हमने उसको क्या कहा? कीप इट अप, यानी और बेहतर करो। उसके बाद है डोंट बी लेट। अगर हम कहीं लेट पहुँचते हैं तो हम क्या बोलेंगे? डोंट बी लेट। डोंट बी लेट, देर मत करो। डोंट बी लेट, देर मत करो। दूसरा है लिसन केयरफुली, यानी कि लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। अगर हम कोई जो है वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और हमें किसी को कहना हो कि यह ध्यान से सुनो, तो इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे? लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली। इसी तरीके से यू आर लेज़ी, आप आलसी हैं। आप आलसी हैं, यानी आलसी किसे कहते हैं? जो काम धंधा नहीं करते और
जो है काम को बढ़ाते हैं। अगर उसके कहा जाए कि आपको होमवर्क करना है, अगर किसी बच्चे को वो बच्चा जो है होमवर्क ना करे और कह दे ये काम आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, इस तरीके से, और लेकिन वो काम ना हो तो उसको हम आलसी कहते हैं। तो अगर हमें उसे ये वर्ड यूज़ करना हो तो क्या बोलेंगे? यू आर लेज़ी, यानी आपने अपना काम समय पे नहीं किया, आप क्या हैं? लेज़ी हैं। क्या है? लेज़ी। यू आर लेज़ी, आप आलसी हैं। ही इज़ शेल्फिश, वह मतलबी है, यानी मतलबी उस आपको मालूम ही होगा, मतलबी वो होता है जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, दूसरे की परवाह नहीं करता, उससे सिर्फ अपने काम से मतलब है, उसके बाद दुनिया किसी का काम हो या ना हो उससे उसको मतलब नहीं है। तो ही इज़ सेल्फिश, वह मतलबी है। ही इज़ शेल्फिश, वह मतलबी। अगर लड़की है तो शी इज़ शेल्फिश। अगर किसी पर्सन का नाम है तो उसके नाम से आप कह सकते हैं, जैसे राजू इज़ शेल्फिश, वह मतलबी है। इट विल डू द वर्क, इट विल डू द वर्क, यह काम करेगा। अब कोई हमारे पास आया है और हमें उस पर क्या हो रहा है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो इस वर्ड को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट विल डू द वर्क, यह काम करेगा। यानी कि ये जो है पर्सन हो या कोई थिंग्स आपके पास है और आपको ये कहना है क्या यह काम करेगा। जैसे अगर हमारी टेलीविज़न ख़राब हो जाता है तो हम रिमोट लाते हैं, तो वहाँ पे अगर हमको कुछ कंफ्यूजन हो तो हम किसी से शेयर कर सकते हैं क्या यह रिमोट काम करेगा। तो आपको इट इज़ डू द वर्क, इट इज़ डू द वर्क। अगर कोई पर्सन आपके पास आया है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ये काम नहीं कर सकता तो या कर सकता है आपको कंफ्यूजन, तो वहाँ पे आप किसी पर्सन को अगर बोलना चाहें तो कह सकते हैं इट विल डू द वर्क, क्या यह काम करेगा। उसके बाद देखिए आपका आता है इट्स टू बिग। यहाँ पे टू जो है तो वो टू का मतलब होता है बहुत। इट्स टू बिग, यह बहुत बड़ा है। यहाँ पे और भी हम ले सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर स्मॉल है तो इट्स टू स्मॉल। अगर हमें किसी सामान या किसी थिंग्स को अगर बोलना है कि ये बहुत ही छोटा है, यह बहुत छोटा है, तो इट्स टू स्मॉल। यहाँ पे TOO का मतलब होता है बहुत, ठीक है। कंपेयर टू एक होता है TO2, टू का मतलब होता है से, और यहाँ TOO हो गया तो इसका मतलब होता है बहुत। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इन वर्ड्स को देख लें। इट्स टू स्मॉल। अब यहाँ इट्स योर फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट, यह तुम्हारी गलती है। यानी अगर कोई हमें किसी को कहना हो कि ये जो आपने काम किया ये आपने गलत किया है और ये आपकी गलती है, तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स योर फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट, यह आपकी गलती है। आपने देखा ये जितने वर्ड्स थे ये सारे वर्ड्स जो हैं हमारे डेली बेस में यूज़ होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू।